आज हम बात करेंगे सिलेक्टिविटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सिलेक्टिविटी। यहाँ पर हम सिलेक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर कॉलम। ये कॉलम बनाया, ठीक है, और यहाँ पर करके एक प्लग लगाया और इधर करके कॉटन लगाई, ठीक है। ये क्या है? ये प्लग है। इसका काम क्या होता है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड मोबाइल फेज, यानी कि मिक्सचर का पहला कंपोनेंट आएगा नीचे, फिर हम स्टॉपर को बंद करेंगे, फिर मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट जैसे ही बीकर के अंदर आ जाएगा सारा के सारा, फिर हमने स्टॉपर को बंद करना है, फिर उस बीकर को हटाना है मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट में जहाँ पर मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट आया। फिर उसके बाद मिक्सचर का तीसरा कंपोनेंट लाने के लिए नीचे की तरफ तीसरा बीकर रखेंगे, उसके अंदर जैसे ही इस प्लग को खोलेंगे मिक्सचर का तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कि इस प्लग का काम क्या होता है? ये मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें मदद देता है प्लग। और साथ में थोड़ा बहुत मोबाइल फेज जो उनसे है वो आता है कि जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन नॉन पोलर मोबाइल फेज यानी कि मोबाइल फेज से ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है मिक्सचर का वही कंपोनेंट कि जिसके साथ मोबाइल फेज की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसके साथ मोबाइल फेज की मिकदार ज़्यादा नीचे आ जाएगी, और जिसके साथ मोबाइल फेज की मिकदार जिसके साथ मिक्सचर के उस कंपोनेंट के साथ मोबाइल फेज की मिकदार कम आएगी कि जिसके साथ उसकी अट्रैक्शन कम होगी, उसके साथ थोड़ी बहुत कम मिकदार आ जाएगी मोबाइल फेज की, और जिसके साथ बहुत ही कम होगी ऐसा मिक्सचर का कंपोनेंट कि जिसके साथ मोबाइल फेज की मिकदार बहुत ही जिसके साथ मोबाइल फेज की अट्रैक्शन जो सी है वो ना होने के बराबर है, तो उसके साथ मोबाइल फेज नहीं आएगा, वो साफ सीधा थोड़ा बहुत मोबाइल फेज उसके साथ भी आ जाएगा, लेकिन वो मिक्सचर का कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। उसके साथ मोबाइल फेज की मिकदार ज़रा सी भी नहीं आएगी क्योंकि उसकी पोलैरिटी डिफरेंस है। पता है कि मोबाइल फेज उनसा होता है वो नॉन पोलर है, और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो कि पोलर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ यानी कि उस मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन करने के काबिल ही नहीं रहेगा, इसलिए वो ऊपर ही रुक जाएगा और उसके साथ मोबाइल फेज की मिकदार भी कम ही आएगी। खैर छोड़ो, ये बस आपने ये लाइन याद रखनी है। अभी इसके बाद ये क्या है? ये कॉटन है, ये रुई है। इस रुई का काम क्या होता है? ये रुई क्या काम करती है? ये ऊपर इसके रुई के ऊपर ही हमने सैंड रखी होती है, एसिड वाश्ड सैंड। ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड है, और इसी के ऊपर ही हमने स्टेशनरी फेज लिया हुआ है। ये स्टेशनरी फेज लिया हुआ है हमने। स्टेशनरी फेज हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलिका जेल ले लेते हैं और प्लस वाटर ले लेते हैं। इन दोनों का पेस्ट हम स्लरी के तौर पर स्टेशनरी फेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके ऊपर हम फिर उसकी मिकदार डालते हैं एसिड वाश्ड सैंड की। एसिड वाश्ड सैंड की मिकदार डालने के बाद थोड़ी सी, फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर डाल दिया, इसी के ऊपर ही फिर हम मोबाइल फेज डाल देंगे।
ये मिक्सचर आ गया कि जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ए प्लस बी, दो कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ए क्या है, पोलर है, और बी क्या है, नॉन पोलर है। मोबाइल फेज है, ये मिक्सचर है। ये भी क्या है, ये एसिड वाश्ड सैंड है, और इसके ऊपर मिक्सचर है। ये क्या है, ये मोबाइल फेज है। जैसे ही मिक्सचर मोबाइल फेज जो सा है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना है। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा ना, तो ये साथ में मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को भी नीचे की तरफ ले आएगा। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है, ये मोबाइल फेज जो सा है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया। मोबाइल फेज ने क्या किया, मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया। मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो किया। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो किया, तो मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को नीचे की तरफ ले आया। तो पता है कि मिक्सचर का ए कंपोनेंट जो सा है, ये पोलर है, और मिक्सचर का बी कंपोनेंट जो सा है, ये नॉन पोलर है। जो सा मिक्सचर का ए कंपोनेंट होगा, जो सा पोलर कंपोनेंट होगा, और जाहिर सी बात है कि स्टेशनरी फेज जो सा है, ये भी पोलर ही है। वो स्टेशनरी फेज के साथ ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, यहाँ पर ही रह जाएगा। और मिक्सचर का जो सा बी कंपोनेंट है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। मिक्सचर का ए कंपोनेंट ये है, फॉर एग्जांपल ये है जी मिक्सचर का बी कंपोनेंट, नीचे आ गया। मिक्सचर का ए कंपोनेंट क्यों ऊपर रह गया, क्योंकि आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। मिक्सचर का ए कंपोनेंट चूँकि पोलर है, इसलिए ये स्टेशनरी फेज के साथ, जो कि पोलर है, उसके साथ ये ऊपर रुक गया। और जो सा मिक्सचर का बी कंपोनेंट है, ये क्यों नीचे चला गया, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन नॉन पोलर मोबाइल फेज यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है। बी कंपोनेंट चूँकि नॉन पोलर है, इसलिए मोबाइल फेज जो कि नॉन पोलर है, इसके साथ होता होता नीचे आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, सिलेक्टिविटी की। सिलेक्टिविटी होती क्या है, कि सिलेक्टिविटी ये होती है कि मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स का आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर दो मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स, द एबिलिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट हों और अच्छे तरीके से हों, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। अगर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स उनसे हैं वो बैडली सेपरेट होते हैं, यानी कि इनके दरमियान फासला जो उनसे है वो कम होता है, या फिर इन मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान फासला ही नहीं होता, दोनों मिक्सअप होते हैं कॉलम के अंदर, उस दौरान जो उनकी सिलेक्टिविटी होगी वो आप समझ लें कि बैड सिलेक्टिविटी होगी। और जब मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, हमें मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स जो उनसे होंगे, इन दोनों के रंग, यानी कि ए कंपोनेंट का अलग रंग शो हो रहा होगा। इस शीशे के बने कॉलम के बाहर से हम देख रहे होंगे कि ए कंपोनेंट का अलग रंग शो हो रहा होगा, और दूसरी तरफ बी कंपोनेंट जो कि ए कंपोनेंट से बहुत दूरी पर है, उसका अलग कलर शो हो रहा होगा। मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग कलर हमें शो हो रहे होंगे कॉलम के अंदर, और मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान फासला भी बहुत ज़्यादा होगा, तो तब सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी हमें। सिलेक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हुआ है हमें। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको इस्तेलाह पढ़ाई हुई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता क्या है, इसको हम के कहते हैं। ये के क्या होता है, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी एस इज इक्वल टू सी एम, concentration of one component of mixture in stationary phase, and concentration, the ratio between concentration of mixture which concentration of one component of mixture which present in stationary phase and the concentration of one component of mixture which present in mobile phase, इसको हम कहते हैं के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको।
और यहाँ पर के ए हम लेते हैं और के बी लेते हैं। चूँकि मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स की हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है कि मिक्सचर का ए जो सा ए कंपोनेंट है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि सी एस में, फॉर एग्जांपल इसकी मिकदार मिक्सचर के ए कंपोनेंट, ये जो सा मिक्सचर का ए कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल मिक्सचर का ए कंपोनेंट जो सा है ये ऊपर ही रह गया, ये स्टेशनरी फेज़ है, ये ऊपर ही रह गया, मोबाइल फेज़ के अंदर नहीं आया, इसकी मिकदार फॉर एग्जांपल 8 है। यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर नीचे मिक्सचर का जो सा बी कंपोनेंट है इसकी मिकदार मोबाइल फेज़ में ज़्यादा है, जबकि स्टेशनरी फेज़ जो कि ऊपर है उसमें कम है। स्टेशनरी फेज़ वाली से बात है कि नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। मिक्सचर का बी कंपोनेंट चूँकि नीचे लाई कर रहा है, इसके अंदर स्टेशनरी फेज़ की मिकदार ज़्यादा नहीं है, कम है, ये ज़्यादातर मोबाइल फेज़ के अंदर ही लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसकी मिकदार, इसका जो सा है वो ये है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए की वैल्यू ये आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी की वैल्यू ये आ गई। के ए की क्यों मैंने लार्ज रखी है और के बी की क्यों मैंने कम रखी है, इसकी वजह यही है कि के ए की यानी कि मिक्सचर का ए कंपोनेंट जो सा है उसकी कंसनट्रेशन, मिक्सचर के ए कंपोनेंट की कंसनट्रेशन स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा है। स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा होने की वजह से ऊपर वैल्यू क्या है, ज़्यादा बड़ी होगी, ऊपर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। जबकि कंसनट्रेशन ऑफ मोबाइल फेज़ यानी कि जो सा नीचे मोबाइल फेज़ है इसके अंदर मिक्सचर के ए कंपोनेंट की कंसनट्रेशन होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन मोबाइल फेज़ इज़ स्मॉलर। ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वैल्यू कम है। हमेशा याद रखना, जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे बटे के नीचे की वैल्यू कम होगी तो तब जो सी वैल्यू इन दोनों को तकसीम करने के बाद जो सी हमें वैल्यू मिलेगी वो बड़ी होगी। लेकिन जैसे ही कंसनट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट है, कंसनट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट यानी कि बी कंपोनेंट की जो सी कंसनट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ स्टेशनरी फेज, कंसनट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बी कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्टेशनरी फेज, यानी कि कंसनट्रेशन इन स्टेशनरी फेज ऑफ बी कंपोनेंट में पता है कि बी कंपोनेंट की कंसनट्रेशन स्टेशनरी फेज में ना होने के बराबर है। स्टेशनरी फेज चूँकि ऊपर है, ऊपर हमें पता है कि ए कंपोनेंट क्या है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, बी कंपोनेंट के थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे, इसलिए कंसनट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज इज़ स्मॉलर देन कंसनट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में चूँकि बी कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा है इसलिए नीचे की वैल्यू बड़ी होगी। ये अब हमेशा याद रखना, जब ऊपर की वैल्यू बटे के ऊपर की वैल्यू छोटी हो और नीचे की वैल्यू बटे के नीचे की वैल्यू बड़ी हो ना, तो जब हम इन दोनों को तकसीम करेंगे तो तब वैल्यू जो सी आएगी वो स्मॉलर आएगी। ठीक है ना। ये स्मॉलर वैल्यूज़ क्यों आई हैं और लार्जर वैल्यूज़ क्यों आई हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए की और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी कंपोनेंट की। मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है और एक ए बी कंपोनेंट है। मिक्सचर का ए कंपोनेंट जो सा है, मिक्सचर के ए कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ये आ गया, मिक्सचर के बी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब उसके बाद अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है के ए ओवर के बी, ये होती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी कब बैड होगी और कब अच्छी होगी, अच्छी कब होगी और बैड कब होगी, सिलेक्टिविटी बैड कब होगी और अच्छी कब होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बैड कब होगी, व्हेन के ए वैल्यू, व्हेन वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी, व्हेन वैल्यूज ऑफ के ए
एंड के बी इज कंपेरेबल, यानी कि तकरीबन एक दूसरे के करीब होगी। फॉर एग्जांपल ये 1 है के ए की वैल्यू और के बी की वैल्यू क्या है 1.5, कंपेरेबल है ना, करीब करीब ही हैं। के ए की वैल्यू 1 है और के बी की वैल्यू 1.5 है, इन दोनों के करीब करीब है। तो तब जोन सी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, यानी कि मिक्सचर जो सा होगा उसके जोन से कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे अच्छे तरीके से, यानी कि हम कहेंगे कि बैड सिपरेशन होगी। सिलेक्टिविटी क्या होगी, बैड होगी, बैड सिलेक्टिविटी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि सिलेक्टिविटी क्या होती है। सिलेक्टिविटी कब अच्छी होती है कि व्हेन वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी इज लार्ज डिफरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो तब क्या होगी, बैड सिपरेशन नहीं होगी, तब गुड सिपरेशन होगी। मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे होंगे वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, ठीक है ना। और हमारी जो उनसी सिलेक्टिविटी होगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि अब मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि अब के ए की वैल्यू के बी से ज़्यादा है, बड़ी है यार, ये देखो यार, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये देख लेते हैं, जब के ए और के बी की वैल्यूज़ कंपेरेबल होंगी। फॉर एग्जांपल के ए की वैल्यू क्या आई थी, के ए की वैल्यू 1 आई है तो ऊपर 1 लिख देंगे। के बी की वैल्यू 1.5 आई है तो नीचे के बी की वैल्यू 1.5 लिख देंगे। अब आंसर निकालेंगे जी की वैल्यूज़, जब के ए और के बी की वैल्यूज़ क्या होंगी, कंपेरेबल होंगी। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा 0.6667, ये अल्फ़ा आ गया। फिर इसी तरीके से जब के ए और के बी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इनके दरम्यान डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल के ए की वैल्यू है जी 8 आई है, 8 ऊपर लिख दिया, नीचे 0.08 आई है वो लिख दिया, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या जाहिर कर रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो उनसी है, सिलेक्टिविटी की वैल्यू स्मॉल वैल्यू कब आएगी, जब अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू। स्मॉल वैल्यू कब आएगी कि जब के ए और के बी की वैल्यूज़ कंपेरेबल होंगी, तब स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तब क्या होगी, बैड सिपरेशन होगी, तब बैड सिलेक्टिविटी होगी, बैड सिपरेशन होगी, ठीक है ना। जब के ए और के बी की वैल्यू कंपेरेबल ना हो, जब के ए और के बी की वैल्यू क्या कंपेरेबल ना हो, इनके दरमियान लार्ज डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो इन दोनों के दरमियान, के ए और के बी के दरमियान लार्ज डिफरेंस होना, तो तब जोन सी वैल्यू आएगी ना वो लार्ज वैल्यू आएगी और अब गुड सिपरेशन होगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और शेयर भी कर देना।